बिल्कुल आसान तरीक़ा से नाइटी की सिलाई कैसे करेंगे, चलिए आज हम ये सीखते हैं। तो इसके लिए हमने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है, जिसे वॉश करके प्रेस कर लिया है। नाइटी सिलाई करने के पहले इसकी मेजरमेंट की जानकारी हम ले लेते हैं। नाइटी की टोटल लेंथ हमें 55 इंच लेना है। 2 पार्ट में मैं नाइटी काटूंगी, टॉप का पार्ट और फ्रिल देने के लिए बॉटम पार्ट। कपड़े को मैंने ऐसे बिछा लिया है, इस तरह से करके, ऐसे 1 पार्ट 2 पार्ट, और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके 4 पार्ट में मैंने कर लिया है। अब यहाँ से मैं सीधा कर ले रही हूँ। इसमें से मैं टॉप का पार्ट काटूंगी। तो टॉप का लेंथ हमें लेना है 9 इंच। तो 9 इंच पे पहले मैं निशान लगा ले रही हूँ, प्लस सिलाई का मार्जिन। यहाँ 10 इंच पे मैं निशान लगा ली हूँ ऐसे करके, और ये मैं तिरछे कपड़े को सीधे करके कट करके निकाल दूँगी। अब यहाँ से हमें मेज़रमेंट लेना है। ये टॉप का पार्ट है, यहाँ से मैं शोल्डर का नाप लूँगी। तो हमें शोल्डर लेना है 7.5 इंच, हाफ में 7.5 इंच लेना है। तो यहाँ से 7.5 इंच पे मार्किंग कर ले रही हूँ। कंधे पे हाफ इंच का झुकाव कर दे रही हूँ, और यहाँ से हमें 7.5 इंच आर्म होल का लेना है। इस तरह से हो गया। अब यहाँ से दो इंच लूँगी मैं आर्म होल का शेप देने के लिए। यहाँ से राउंड कर देना है। थोड़ा सा गोलाई से यहाँ करना है। यहाँ नेक है, नेक की कटिंग करूँगी मैं। नेक हमें चौड़ाई 2.5 इंच लेना है। बैक नेक 5 इंच लेना है। अब इसे हमें कट करके निकाल देना है। ऐसे यहाँ से कट करूँगी, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे करके कट करके निकाल देना है। इस तरह से कट करके कपड़े निकल गए हैं, टॉप के पार्ट निकल गए हैं। अब इसमें हमें आगे का नेक काटना है। तो आगे का नेक मैं बाद में काटूँगी। अब हमें बाकी कपड़ों से नीचे का बॉटम पार्ट काटना है। इस तरह से 4 फोल्ड में बाकी कपड़े को मैंने कर लिया है। अब इसमें से हमें नाइटी की लेंथ लेना है। टोटल लेंथ हमें नाइटी की 55 इंच लेना है, जिसमें 9 इंच का मैंने टॉप काट लिया है, और बाकी लेंथ हमें ये फ्रिल देने के लिए बॉटम पार्ट का लेंथ हमें 46 इंच काटना है, प्लस 2 इंच फोल्ड करने के लिए। तो 48 इंच हमें टोटल लेना है। तो इसकी लेंथ मैं 48 इंच रखूँगी। तो इस तरह से 48 इंच पे मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। 48 इंच मैंने पूरा लेंथ ले लिया है। अब इसका घेर रखना है हमें 35 इंच। ये 2 फोल्ड में है, तो 35 प्लस 1 इंच सिलाई का मार्जिन हम ले लेते हैं। तो 36 इंच 2 हाफ में हमें 18 इंच लेना है। तो 18 इंच हो गया, ये डबल है, 2 हाफ है, तो 18 36 हो गया। अब हमें इसमें ऊपर के पार्ट में कटिंग करना है।
इस तरह से मैं इसे बिछा ले रही हूँ और इसे इस तरह से रख लेना है। अब इस पार्ट को मैं यहाँ से आर्म होल का ऐसे करके इसमें थोड़ा सा कट कर लूँगी मैं आर्म होल का। अब बाकी इसको इसी पे बिठा के, ये टॉप के पार्ट को इसी पे बिठा के यहाँ से इसे इस तरह से कट कर देना है, गोलाई में इसे कट कर देना है। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इसे इस तरह से कट कर देना है। इस तरह से कट करके मैंने निकाल दिया है। अब इसे यहाँ से 3.5 इंच पे, यहाँ 3.5 इंच पे मार्किंग करूँगी मैं, और फिर यहाँ पे भी, यहाँ भी कट करके निशान दे रही हूँ। और यहाँ भी कट करके निशान दे रही हूँ, यहाँ भी कट करके ऐसे निशान दे रही हूँ। अब इस निशान से इस निशान, ये टोटल हमें फ्रिल देके इसे ऐसे यहाँ तक फ्रिल देना है। इस तरह से फ्रिल देना है। तो ये पार्ट मेरे कट गए, नीचे के पार्ट भी कट गए हैं। अब इसमें हमें आगे के पार्ट में नेक काटना है, और बाँह के लिए आगे के पार्ट में बाँह का शेप देना है। तो आगे में हमें नेक का गहराई 6 इंच रहेगा, 6 इंच। इस तरह से। और फिर यहाँ भी मैं गहराई दे रही हूँ 1/2 इंच का। इसे कट कर देना है और इसे कट कर देना है। आगे के पार्ट में हमें लाइनिंग देना है। ये पतले कपड़े का अस्तर वाले कपड़ा है, तो इसका मैं आगे के दोनों पार्ट में अस्तर दे रही हूँ। ये बैक पार्ट का कपड़ा है, बैक पार्ट से ही नाप करके मैं अस्तर दे रही हूँ। इस तरह से काट दे रही हूँ मैं। इस तरह से आगे के पार्ट में मैंने लाइनिंग दे दिया है, दोनों पार्ट में अस्तर दे दिया है। अस्तर देने से आगे के पार्ट थोड़ा हैवी हो जाते हैं और गला बैठाने में आसान हो जाता है। मैं इसमें आगे ओपन करूँगी, तो जब स्टिचिंग करूँगी उस समय मैं इसमें ओपन करूँगी। अब हमें इसके लिए स्लीव काटना है। इस कपड़े से हमें स्लीव काटना है। ये कपड़े को मैं दोहरा कर दी हूँ ऐसे करके, 2 पार्ट में है ये कपड़ा। अब यहाँ से हमें स्लीव काटना है, तो स्लीव की लेंथ हमें 5 इंच रखना है। ये सारा मैं ले रही हूँ, 7 इंच है फोल्ड करने के लिए प्लस सिलाई करने के लिए। तो ये टोटल मैं ले रही हूँ। मोहरी हमें यहाँ से ले लेती हूँ। मोहरी लेना है 15 इंच लेना है टोटल, हाफ में 7.5 इंच लेना है। तो ये मोहरी का मार्किंग है। और यहाँ से 2.5 इंच मैं ले रही हूँ, 3 इंच मैं यहाँ से ले रही हूँ। इस तरह से। अब इसे मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। स्लीव मेरे कट के रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं सेंटर पार्ट में निशान दे रही हूँ।
ये स्लीव के आगे के पार्ट में गहराई दे देना है, 1/2 इंच का गहराई दे देना है। तो इस तरह से नाइटी की टोटल कटिंग हो गई है। स्लीव है ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है, आगे का और पीछे का पार्ट है, और ये नीचे का बॉटम पार्ट है जो फ्रिल देके हमें रेडी करना है। अब इसकी स्टिचिंग करनी है। नाइटी स्टिचिंग करने में जा रही हूँ। तो सबसे पहले टॉप पार्ट को मैं स्टिच करूँगी। तो इसके लिए इसे अस्तर को इसमें अटैच करना है, आगे के पार्ट में अस्तर को अटैच करना है। तो इस तरह से मैं अटैच करूँगी, यहाँ से ऐसे स्टिच करूँगी मैं। अब इसमें छोटे छोटे कट मैं कर दूँगी ताकि पलटने में आसान रहेगा और फिनिशिंग के साथ पलटी होगा। इस तरह फिनिशिंग के साथ इसमें पलटी हो गए हैं। अब इसमें हमें एक टॉप स्टिच दे देना है ताकि अच्छा से ये बैठ जाएगा गला। बैक पार्ट को भी इसी तरह से रेडी करना है, उल्टे साइड से सिलाई करना है, सीधा को इस तरफ करके उल्टे साइड से सिलाई करना है। ये टॉप के आगे के पार्ट है और इसमें हमें आगे से ओपन करना है। तो इसे मैं कट कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ मेरी मार्किंग की हुई है और इसे मैं कट कर दे रही हूँ। इस तरह से 2 पार्ट मैंने कर दिया है। अब इसके लिए मैंने पट्टी काट लिया है। इसमें प्लेन पट्टी लगेगा इस तरह से, जो कि अंदर से इसको ऐसे हो जाएगा, और इसमें डबल पट्टी लगेगा जैसे ब्लाउज़ वगैरह में लगता है। ये पट्टी मैंने लगा दिया है दोनों पार्ट में और एक दूसरे से यहाँ पे अटैच कर दी हूँ मैं। अब यहाँ पे हमें एक पिन लगा देना है ताकि ये एक दूसरे से अटैच रहे। यहाँ मैंने एक एक पिन लगा दिया है ताकि एक दूसरे से अटैच रहे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट लेना है। तो मैंने मेजरमेंट ले लिया है। यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट 7 इंच है। तो 7 इंच ये यहाँ से यहाँ तक देना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 7 इंच का फ्रिल देके 7 इंच करना है। इतने सारे कपड़े में यहाँ से यहाँ तक इतने सारे कपड़े में ये कट है, कट का निशान लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ भी निशान लगे हुए हैं। तो 7 इंच में यहाँ से यहाँ फ्रिल देके हमें करना है ताकि इसमें ये अटैच हो सके। 7 इंच में सारा फ्रिल हो गया है। अब इसे हमें बिठाना है आगे के पार्ट में। ये आगे का पार्ट है तो इसे आगे के पार्ट में बिठाना है। यहाँ से मैं बैठाऊंगी। ये आगे का सीधा पार्ट है और ये टॉप का सीधा पार्ट है। दोनों को एक दूसरे से मिलाते हुए हमें स्टिच करना है। इस तरह से मिलाते हुए यहाँ कट पार्ट को, ये कट भाग है जो कट से मिलाते हुए इसको इस तरह से सिलाई करना है। यहाँ कट से कट को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई करना है। और इस पार्ट को भी, यहाँ भी जो कट है इसे भी इस कट से मिलाते हुए यहाँ तक लाते हुए ऐसे करके हमें मिलाते हुए ऐसे करके सारा में स्टिच दे देना है। इसे स्टिच दे देना है। तो स्टिच लगा दिया है मैंने इसमें। अब एक टॉप स्टिच हमें देना है इसके ऊपर से ताकि फ्रिल अच्छे से बैठ जाए इसमें। यहाँ ऊपर से ऐसे दाब के, नाखून से इसे दाब के ऐसे करके एक टॉप स्टिच इसके ऊपर से दे देना है। इस तरह से मैंने टॉप स्टिच इसमें दे दिया है। अब इसी तरह से बैक पार्ट भी हमें रेडी करना है। दोनों में मैंने दोनों पार्ट में फ्रिल अटैच कर लिया है और ऊपर में इसमें एक टॉप स्टिच भी दे दिया है। फिनिशिंग के साथ फ्रिल अटैच हो गया है। इसमें दोनों पार्ट में
फ्रिल हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें शोल्डर से दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को शोल्डर से जॉइंट करना है। तो यहाँ से मैं जॉइंट करती हूँ, यहाँ से दोनों पार्ट को शोल्डर से जॉइंट करना है और इसे यहाँ से शोल्डर से मैंने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को। ये स्लीव में हमें आगे फोल्ड करना है 1 इंच, तो ऐसे एक फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड ऐसे करूँगी, फिर इसमें एक फोल्ड फिर ऐसे करना है। ये दोनों स्लीव को मैंने आगे फोल्ड करके रेडी कर दिया है। अब इसमें हमें ये लेस लगाना है, इस तरह का लेस इसमें लगाना है, जो दोनों में लगाना है हमें। एक यहाँ से ऐसे इस तरह से एक स्टिच इसमें कर देना है यहाँ तक, और फिर इसमें भी एक स्टिच करके लेस लगाना है। दोनों स्लीव में मैंने लेस लगा दिया है। अब इसी लेस को हमें आगे के पार्ट में, यहाँ आगे के नाइटी के आगे के पार्ट में यहाँ से लगाना है। यहाँ से इस लेस को स्टिच कर देना है, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक। देखिए लेस लग के रेडी हो गए हैं इसमें। अब हमें स्लीव को अटैच करना है। स्लीव का सेंटर पॉइंट यहाँ है और यहाँ शोल्डर सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ से मैं स्लीव को अटैच करूँगी, इस तरह से करते हुए यहाँ से यहाँ टोटल यहाँ तक, और फिर इस साइड भी यहाँ तक करना है। तो यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि दोनों साइड बराबर से हो जाए। एक साइड मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है, अब इस साइड भी इसी तरह से अटैच कर ले रही हूँ। ये दोनों साइड बाजू अटैच हो गए हैं, स्लीव अटैच हो गए हैं दोनों साइड में। अब हमें नाइटी को साइड से अटैच करना है, साइड में स्टिचिंग देके इसे अटैच करना है। तो उल्टे साइड से मैं अटैच कर रही हूँ। अब नाइटी को हमें साइड से अटैच करना है, इस तरह से। यहाँ पे मार्किंग मेरा की हुई है, यहाँ मार्किंग मेरी की हुई है, यहाँ से लेके ऐसे करके साइड से इस तरफ से, ये साइड है नाइटी का साइड है, इस साइड करना है। फिर इस साइड भी इसी तरह से अटैच कर लेना है, दोनों साइड अटैच कर लेना है। इस तरह से दोनों साइड से मैंने सिल के रेडी कर दिया है। इस साइड से भी और इस साइड से भी सिल के रेडी हो गया है, जॉइंट हो गया है, इधर से भी जॉइंट हो गया है। अब हमें नीचे फोल्ड करना है, तो नीचे हम 2 फोल्ड कर दे रहे हैं। एक फोल्ड पहले इस तरह से मोड़ दे रही हूँ मैं, ऐसे करके एक फोल्ड पहले मोड़ दे रही हूँ, और फिर एक फोल्ड हमें ऐसे करके मोड़ना है। नाइटी सिल के रेडी हो गया है, बहुत ही इजी मेथड से और कम समय में नाइटी सिल के रेडी हो गया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।